जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। गई काले आपणे श्री गुरुदेवना प्रवचનમાં દ્રૌપદીજીનો પ્રસંગ સાંભળ્યો। दैवी संपत्ति प्राप्त करवा माटे भगवान पर परिपक्व निष्ठा ने शरणागति राखवा माटे पण एमणे पोताना प्रवचનમાં કહ્યું। श्री गुरुदेव रचित एक दोहो याद आवे छे। तेओ श्री कहे छे, कर्म धर्म आचार तप करना चाहे करोड़, बिना भक्ति नहीं भव तरे, यह अनुभव रणछोड़। श्रावण या अधिक मास जेवा पवित्र महीनाओने निमित्त बनावीने साधक उपवास एकटाणा करे, दान करे, मंदिरे जईने घंटारव करे, प्रभु ने फल फूल अर्पण करे, शिवजी पर दूध जल बिल्वपत्र नो अभिषेक करे ने पीपड़ानी पूजा ने परिक्रमा पण करे। आ बधी ज क्रियाओने धर्म समजीने साधक एनु बराबर पालन करे छे, परंतु आ तमाम क्रियाने शास्त्रो पुण्य कर्म कहे छे। सत्कर्मोथी पुण्य मळे छे। धर्मशास्त्रो कहे छे के पुण्यशाળી जीवने स्वर्ग मळे छे। गीताजी एનું प्रतिपादन पण करे छे। परंतु 5 स्टार होटेलमां व्यक्ति क्यां सुधी रही शके? बिल चूकववा जेटला रूपिया खिस्सामां होय त्यां सुधी। बिल न भरी शकीए तो होटेलना मेनेजर आपणो सामान होटेलनी बहार मुकावी दे। गीताजी कहे छे के बराबर आ रीते ज पुण्यलक्ष्मी खत्म थई जाय एटले स्वर्ग छोड़ीने साधके फरी पाछू मृत्युलोकमां पटकावવું પડે। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। सत्कर्मो करवा ए मानवनो स्वाभाविक धर्म छे। आचार आपणा व्यवहारमां समायेलो छे। रोजिंदा जीवनमां आपणा जेवा विचार होय तेवो ज आदर्श आपणो आचार ने वर्तन होवा जोईए। आपणा वर्तनथी कोईने दुख के तकलीफ न थाय एनी व्यवहारमां पूरती सावधानी राखवी जरूरी छे। श्री गुरुदेव आगळ कहे छे के तपथी सिद्धि मळे, मुक्ति नहीं। साधक भवपार थवा माटे पीड़ादायी कष्टप्रद शारीरिक तप करे तो एटલું પૂરતું નથી। हाँ, आवा तपथी पूर्वजन्मना पाप के दुष्कृत जरूर ओछा थाय एवुं शास्त्रो कहे छे। परंतु गोस्वामीजी कहे छे, बारी मथे बरु होय कृत सिक्ता ते बरु तेल, बिनु हरिभजन न भवतरिय य सिद्धांत अपेल। जय श्री राम। प्रभु श्री राम नवधा भक्ति प्रसंग वखते मां शबरी ने कहे छे, भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति वगरनो मानव जड़ विनाना वादड़ा जेवो, शोभाना गांठिया जेवो। पाणी ने वलोवीए तो कदाचित घी बनी शके, रेती ने पी लीए तो एमांथी कदाच तेल निष्पन्न थाय, परंतु श्री हरिना भजन विना भवपार तरी जवो असंभव छे। निष्ठा श्रद्धा ने शरणागति पूर्वक प्रभु ने पोकारवा, नाम सुमिरन करवू, श्री हरिगुरु ने समर्पित बनी रहेवू, एनु नाम हरिभक्ति। द्रौपदी प्रसंग में आनी महत्ता सिद्ध थई छे। आवो हवे जल्दी थी मन थी आपणे रंकाना होल में पहोंची जईए। तारीख 20/8/1967। आज रक्षाबंधन। सौ भक्तो खूब आनंद में छे। श्री गुरुदेव बार पधार्या एटले प्रणाम करी
સૌએ શ્રી ગુરુદેવનું પૂજન કરીને એમના ચરણો પર રાખડી મૂકી. શ્રી ગુરુદેવે સૌને રક્ષા બાંધી. હમણાં સવારના 9 વાગ્યા છે ને શ્રી ગુરુદેવ હોલમાં બિરાજે છે. શ્રી ગુરુદેવે પ્રવચનની શરૂઆત કરતા કહ્યું, आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन क्यों और कैसे आया, इस पर आज विचार करें. पूर्णिमा से जो लोग मास की शुरुआत मानते हैं, उनका मास आज से पूरा होता है. श्रावण नक्षत्र में सोम यज्ञ की समाप्ति, ऐसा श्रावणी पूर्णिमा का अर्थ होता है. यज्ञ पूर्ति के पश्चात एक विधि स्नान की है और उसके उपलक्ष्य में हम यज्ञोपवीत आदि बदलते हैं. आज ब्राह्मणों का ऋषि पूजन का दिन है. पहले यह गोत्रपतियों के पूजन का दिन था. गोत्रपति सप्तऋषियों को माना गया था. पूजन के बाद ब्राह्मण लोग क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को रक्षा बांधते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे. रक्षा के सूत्र से उनको त्राण मिलता था. धीरे धीरे ब्राह्मणों का महत्व कम होता गया और उसका स्थान अब बहनों ने लिया है. ऐसा ऋषियों ने निश्चय किया है कि जब श्रवण नक्षत्र हो तभी श्रावणी मानी जाए. ऋग्वेद की और यजुर्वेद की श्रावणी की पद्धति अलग अलग है. साधु लोग यजुर्वेद की श्रावणी को मानते हैं. मैं जन्म संस्कार से ऋग्वेदी हूँ और यहाँ साधुओं में यजुर्वेदी. इस पर्व के साथ एक कथा को जोड़ दिया गया है. आप लोग सुनेंगे तो हंसेंगे. पुराणों में कहा गया है कि 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद इंद्रपद प्राप्त होता है. बलि का 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ. तब इंद्र को डर लगा. उस समय वैवस्वत इंद्र था. उसने सोचा कि अब इंद्रासन जाएगा, तो वे भागे भागे गए बृहस्पति के पास. बृहस्पति देवताओं के गुरु थे. बृहस्पति आदि सब ब्रह्मा के पास गए. ब्रह्मा ने कहा कि इसमें हमारा कुछ नहीं चलता है, नारायण के पास चलो. भगवान उस समय क्षीर सागर में शयन किए हुए थे. सारा हाल सुनकर उन्होंने बताया कि मैं सोच कर बताऊंगा. भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, इसलिए कि यज्ञ में ब्राह्मणों को वे जो मांगे सो दिया जाता है. ऊंचाई में वामन जीतने थे, इसलिए वामन नाम पड़ा. बलि के यहाँ पहुंचे. प्रतिहारी ने खबर दी. दानवों के गुरु शुक्राचार्य थे और वे भी बृहस्पति के समान ही बुद्धिमान थे. उन्होंने सोचा कि अब गड़बड़ होगी. दानव में भी कोई कोई मानव होते हैं. बलि मानव था. भगवान से बलि ने मांगने को कहा. वामन बोले कि 3 पैर जमीन चाहिए. बलि ने कहा, 3 पैर पृथ्वी में तुम्हारा क्या बनेगा? भगवान बोले, और कुछ नहीं चाहिए. शुक्राचार्य ने बलि को बहुत समझाया. कहा कि यह तो ठगाई हो रही है. बलि ने कहा, जो कुछ भी हो, हम तो वचन दे चुके हैं. शुक्राचार्य की कोई बाधा काम नहीं आई और 3 पैर जमीन का दान होने लगा. भगवान ने विश्वम्भर का विराट स्वरूप प्रकट किया. एक पैर पाताल तक पहुंचा और दूसरे से सारी पृथ्वी नाप ली. भगवान बोले कि अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा, मेरे मस्तक पर. भगवान प्रसन्न हो गए. बलि को वरदान मांगने को कहा. उसने मांगा कि रोज ही आप मुझे दर्शन दे. बलि को आते जाते में दर्शन देने भगवान को द्वार पर ही खड़ा रहने पड़ा. बांधने गए थे बलि को और खुद ही बंध के रह गए. क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चिंता में पड़ गई. नारद जी से उपाय पूछा. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के रोज राखी लेकर बलि के यहाँ जाना. बलि ने पूछा, बहन, रक्षा के बदले मैं क्या दूं? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पति तुम्हारे यहाँ है
उनको मुक्त कर दो और कुछ नहीं चाहिए। पंचायत जुड़ी, नारद जी आए, नक्की किया गया कि सत्व रज तम महत्त्व से उत्पन्न एक ही पदार्थ है, इसलिए 4-4 महीने की तीनों की ड्यूटी लगा दो। ब्रह्मा के 4, शिव जी के 4 और विष्णु के 4 महीने बलि के यहाँ रहने के लिए नक्की किए गए। यह भगवान का मुक्ति का दिन है। वास्तव में रक्षा का अर्थ होता है उत्थान। रक्षा तो बांध देते हैं, फिर जवाबदारी भूल जाते हैं। क्षत्रियों का दशहरा, शूद्रों का होली, वैश्यों का दिवाली और ब्राह्मणों का श्रावणी पूनम त्योहार है, परंतु चारों मिलकर सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन तथ्यहीन नहीं है, बड़े विचार करके रक्षा रखी गई है। अब तो सिर्फ पद्धति मात्र रह गई। ब्राह्मणों में गायत्री की रक्षा करने की शक्ति नहीं रह गई और हमारे में ग्रहण करने की शक्ति नहीं रही। प्रवचन बाद श्री गुरुदेव ओरडाમાં પધાર્યા। ત્યાં શ્રી ચંપકભાઈ મોદીને તેઓશ્રીએ रक्षा बांधी। बोलिया, यह कितना घनिष्ठ संबंध है, अटूट संबंध, कभी टूटने वाला नहीं है। भगवान की रक्षा हो गई, फिर क्या चाहिए? क्यों वेद जी? भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। सांजे 5 वागे प्रवचन में कह्युं, आलाप विलाप प्रलाप कलाप में रहत न काहू ये चित। विलाप यानी आघात लगने पर आक्रमण करना, प्रलाप यानी गांडपण, आलाप यानी गायन गानता, गाने की तन्मयता, कलाप यानी कल्पना सृष्टि बनाने वाला। ये चारों अपने अपने में मस्त रहते हैं, इसके सिवा इनको और कोई विचार नहीं आता। जय श्री राम। तारीख 21/8/1967। બપોરના લગભગ 2 વાગ્યા છે। શ્રી ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય સવારે ઠીક નહોતું, તેથી આજે સવારના કંઈ પ્રવચન ન થયું। અત્યારે તેઓ શ્રી પાઠ પર આરામ કરી રહ્યા છે। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, मानव सेवा स्वार्थ रहित हो, यही मेरा सिद्धांत है। हम सर्वतंत्र स्वतंत्र काम करना चाहते हैं। बिहार आने के पहले मैंने ढेबर भाई से साफ कह दिया है कि भाई, काम करने में हम स्वतंत्र है और हिसाब रखने में साधु है। इतना जरूर है कि कर्तव्य निष्ठा पर विश्वास रखकर आपको सब करना पड़ेगा। यदि आपको यह विश्वास हो कि ये घर के पैसे लगाएंगे तो ही हमें काम दो। एक बहन ने राखी खरीदी, अभी कल ही रक्षाबंधन गया, उस पर से मुझे याद आया। राखी के पीछे उसने 1 रुपया खर्च कर दिया और भाई को जब बांधने गई तब भाई ने उसे बदले में 12 आना दिए। बहन ने कहा, लगे रुपया उपजे पौन, ऐसी राखी बांधे कौन? जहां रुपया लगे वहां से 12 आना ही पाने की हमारी चेष्टा, हमारी नीति है, क्योंकि देने वाला देता है। न तो हमें कोई संप्रदाय बनाना है, न चलाना है, और न ही हमें कोई ख्याति चाहिए, न ही प्रचार चाहिए। हमें सिर्फ काम करने दो, उसमें बाधा न डालो। तुम तटस्थ दृष्टि से देखते रहो कि हम कहाँ नीति करते हैं, बस सीधी सी बात है। परवाह मत करो अगर जमाना खिलाफ हो, परवाह मत करो अगर जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलो जो ठीक और साफ हो। समय बपोરના 3:30 વાગ્યાનો। શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં બિરાજે છે, આસપાસ થોડા ભક્તજનો છે। એક પરિચિત ભાઈએ ઓરડામાં પ્રવેશ કર્યો અને શ્રી ગુરુદેવના ચરણોમાં 1 રૂપિયો મૂકીને હાથમાં ચિઠ્ઠી આપી। શ્રી ગુરુદેવ વાંચવા લાગ્યા। પછી વિનોદમાં કહ્યું, અરે ભાઈ, आजकल तो ज्योतिषी भी 5 रुपए से कम नहीं लेता है और तुम तो यहाँ पर 1 रुपए में मेरे से 2 प्रश्न पूछते हो। आगंतुके કહ્યું,
बापू, ये प्रश्न मेरे नहीं है, दूसरे ने पूछवाए हैं। प्रश्न नंबर 1, ઈષ્ટદેવને 15 વર્ષથી કોઈએ મેલી વિદ્યાથી બાંધી લીધા છે, તો તેની મુક્તિ માટે શું કરવું? બીજો પ્રશ્ન, 18 વર્ષની દીકરીનું સગપણ નથી થતું. જવાબમાં શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, ઈષ્ટદેવ को कोई बांध नहीं सकता. देव यानी हमसे विकसित आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसकी की कोई परिधि नहीं होती, वह कभी बनता नहीं है. यह मन के वहम का कारण है. लड़की का लग्न अभी तक नहीं हुआ, उसमें भी वहम ही कारण है. सास अच्छी नहीं होगी तो, ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, वहम छोड़ो और पात्र देखकर लड़की दे दो. परमार्थ वृत्ति से काम या बात करने वाला देव. जगत में तो सब लेव है, लेव. देव कभी किसी के मस्तक में या शरीर में नहीं आता है. हमारे ऐसे गंदे शरीर में वह प्रवेश करे तो वह खुद ही भ्रष्ट हो जाए. देव अपने स्थान पर रहते हैं, अपनी प्रेरणा देते हैं और हमें सद्बुद्धि से चलाने का प्रयत्न करते हैं. हम कुकर्मों में बहुत प्रेम रखते हैं, तो उस मार्ग में जाने से वे हमें रोकते हैं. यह उनकी महती कृपा है. किसी को भी न तो डाकिन लगती है, न पिशाच लगता है. इससे निर्भीक रहो. कोई किसी को कुछ नहीं करता है. ऐसे लोग आपको कोई ऐसी औषधि या दवाई खिला देते हैं जिससे चक्कर आवे, मत्था घूमे और शरीर अस्वस्थ हो जाए. उसे फिर मैली विद्या का नाम दे देते हैं. कल्हारी मीठा विष कहलाता है. कल्हारी की गोली यदि कोई हमें दे दे तो मत्था घूमता ही रहता है. फिर कहते हैं कि मैली विद्या का प्रयोग किया है. यदि उसे हटाने की औषधि दे दे तो हम कहते हैं कि फलाने बुआ ने झाड़ फूंक कर मैली विद्या का असर हटा दिया. धतूरे का बीज कोई प्रसाद में दे दे और हम चबा जाए तो मगज फिर जाता है. जब तक खूब शक्कर न खाए तब तक मगज ठिकाने नहीं आता. मैली विद्या नहीं, परंतु ये जहर है जो हमारे शरीर पर काबू पा लेता है. ऐसी चीजों से लोगों के साथ विश्वासघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता. इन चीजों पर विश्वास मत करो. मैली विद्या का अर्थ होता है तंत्र विद्या. तंत्र शास्त्रों को मैंने खूब देखा है. तंत्र साधना अघोर साधना है. अघोर साधना साधारण बात नहीं है. कभी ऐसा मत समझो कि यह सत्य वस्तु है. अघोर साधना बहुत ही मुश्किल है. मैली विद्या जैसी तो कोई वस्तु ही जगत में नहीं है. एको देवो, एक ही देव है. उसे आप चाहे सो नाम दे, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है. अरे भाई, देवी हो वह कहीं लेवी हो सकती है. इच्छित फल देने वाली को देवी कहते हैं. वह लक्ष्मी, सरस्वती आदि नाम से प्रचलित है. देवी देवता पर परम तत्व है. वे कभी किसी का भी अनिष्ट नहीं करते. मेस्मेरिज्म संकल्प सिद्धि को कहते हैं. यह योग का एक प्रयोग है. संकल्प सिद्धि त्राटक से कर सकते हैं, पर वह दीर्घ काल तक टिकती नहीं. जैसे ही संकल्प शिथिल हुआ कि सिद्धि गई. यह आत्मबल की बात है, कोई विशेष तत्व नहीं है. दूसरे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं. साधु का जीवन एक सा नहीं होता. कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना. जैसा समय हो वैसा चला लेना चाहिए. विपरीत परिस्थिति को कभी मन पर नहीं लेना. मुदित रहे प्रत्येक दशा में. एक साधु थे. जब भोजन करने बैठे तब 3 जगह पर 3 दोना में नमक रखे, 2 में मिर्ची रखे और 1 में साग रखे. इस तरह से ढेर सारे दोना भर के रख ले. एक बार मैंने ऐसा करने का कारण पूछा. उन्होंने कहा कि क्या करूं महाराज, मन नहीं मानता है. पहले बहुत तरह के दाल साग खाने की आदत थी,
वह छूटती नहीं है। तो अब इस तरह मन मनाता हूँ और मान लेता हूँ कि इसमें चना है, उसमें गोभी है और इसमें परवल है। साधु के यहाँ कभी पंगति भेद नहीं होता है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ये मेरे परिचित है तो उनको 3 के बदले 4 मालपुआ दे दे, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि आखिरी अपरिचित साधु को कोई एक भी मालपुआ न मिले। ऐसे भेदभाव को साधु लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। किसी भी साधु में ऐसे संस्कार नहीं होंगे। पहले साधु के नाम के पीछे दास लगता था, अब आनंद लगने लगा है। वाड़ा कभी नहीं बनाना है। किसी भी आचार्य ने वाड़ा नहीं बनाया। उनका शरीर छूटने पर उनके शिष्य लोग वाड़ा बनाते हैं। संकुचितता नहीं रखना है। संकुचित कभी महापुरुष नहीं बन सकता है। नारायण गोपाल भज कहा करेंगे क्रूर, निंदा स्तुति जगत की दो इनके सिर धूर। नारायण गोपाल भज कहा करेंगे क्रूर, निंदा स्तुति जगत की दो इनके सिर धूर। दृष्टा के ऊपर में दृश्य है। हरा चश्मा लगाओगे तो सब हरा दिखेगा और पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा। जिस भूमिका पर तुम होगे वैसा जगत दिखेगा। दृष्टिकोण ही जगत है। राजनीतिज्ञ पुरुष का मनोरथ समय पर ही निकलता है। जो विचार क्रिया में परिणत न हो वो गपाड़ा। जिसका संकल्प दृढ़ है उसका कार्य चलता ही रहेगा। साधु निकले सैर को चाहे सभी की खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। साधु निकले सैर को चाहे सभी की खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। सबका ध्येय है सुख चाहना और सुख ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। चढ़ाव उतार तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, परंतु परिणाम में दुख है। वह सुख सच्चा सुख नहीं है। सुख आत्म साक्षात्कार के बिना स्थिर नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार यानी ईश्वर प्राप्ति। परिणाम में एक रास्ता न हो वह सुख सुख नहीं है। किसी भी वस्तु में जब तक रस उत्पन्न नहीं होता तब तक उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ज्ञान यानी प्रभु को जानना है। अब सवाल ये होता है कि प्रभु को कैसे जानना है। भक्ति द्वारा हम प्रभु को जान सकते हैं। पहले ज्ञान पीछे भक्ति। अब ज्ञान कैसे हो? गुरु बिन होवे की ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु। साधन निष्ठा युक्त करना चाहिए। निष्ठा बगैर का साधन केवल परिश्रम मात्र हो जाता है। जितने भी साधन है सब अनुमान है और अनुमान से अनुभव होता है। अंतःकरण की शुद्धि का नाम है शरणागति। भगवत भक्ति यानी भगवान की कृपा संपादन करने के लिए उनसे बांधा हुआ स्नेह संबंध। पुत्र के लिए पिता आशा कब करता है? कष्ट के समय। उस समय यदि पुत्र सेवा नहीं करता है तो पिता को बड़ा आघात होता है। साधुता और राजनीति एक साथ नहीं चल सकते। जो पुरुष रुपए के पीछे अपनी जात बेच देता है वह क्या देश सेवा करेगा? जिस पुरुष ने नेता बनकर त्याग नहीं किया वह क्या देश का भला करेगा? मेरा जन्म खूब होवे पर हरिस्मरण न छूटे और भगवत स्वरूप समझकर इन दीन दुखियों की सेवा कभी न छूटे। जय श्री राम। तारीख 22/8/1967। આજ સવારથી શ્રી ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય બહુ નરમ છે. અવારનવાર પરસેવો થયા કરે છે. ખાંસી શ્વાસ તો સતત ચાલુ જ છે. આજે શ્રી ચરણો પર પણ સોજો આવી ગયો છે. श्री गुरुदेव हंसता हंसता कहो, मैं ऐसे तो मोटा नहीं होता हूँ पर इस शोध के कारण मोटा होता जाता हूँ. शोध એટલે सोचो. इसमें चिंता की क्या बात है?
રાજકોટ વાળા શ્રી રૂપસિંહભાઈ આજે રાજકોટ જવાના છે. એ વિદાય લેવા માટે આવ્યા અને પ્રણામ કરીને ચરણों पर यथाशक्ति भेंट मूकी. श्री गुरुदेवे कहूं, पैसे की क्या जरूरत थी? तुमने इतनी सेवा की, वह कम है क्या? सेवा की तुलाई कहीं पैसे से हो सकती है? रातना 8 वागे હોલમાં મહિમ્ન સ્તોત્રના પાઠનો પ્રારંભ થયો. શ્રી ગુરુદેવ એમના ઓરડામાં પાઠ પર સુતા સુતા સાંભળી રહ્યા છે. श्री गुरुदेवे कहूं, पुष्पदंत के महिम्न स्तोत्र में कितना भाव है. शुरुआत में ही कह दिया है, महिम्न पारम ते, तेरी महिमा अपार है, अपरंपार है. भगवान का कितना सुंदर वर्णन किया है उसने. पुष्पदंत बड़ा ही मूर्ख था, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मूर्ख भी पंडित हो गए. जय श्री राम. तारीख 23/8/1967. આજે પણ દિવસ પર સ્વાસ્થ્ય ઠીક ન રહ્યો. સાંજે લગભગ 7 વાગ્યા પછી થોડો આરામ થયો. श्री गुरुदेवे કહ્યું, अपने से किसी का भला न बने तो न सही, किसी का बुरा न करे तो भी बहुत है. न रहे लड़कपन, न जवानी, न बुढ़ापा रह जाएगा. यादगिरी के लिए फोटो फकत रह जाएगा. न रहे लड़कपन, न जवानी, न बुढ़ापा रह जाएगा. यादगिरी के लिए फोटो फकत रह जाएगा. लोग तो भूलते भटकते रहते ही हैं, परंतु समय सर यदि वे लोग घर पर आ जाए तो भूले हुए नहीं कहलाते. हरिद्वार के चढ़ाव की बात है. रघुवीर दास जी महाराज की जमात कुंभ मेला में गई थी. उनके साथ 10-11 हजार आदमी थे. एक बार रसोइयाओं ने भंडारे की दाल में नमक 3 बार छोड़ दिया. हजारों आदमियों की दाल थी. सब घबराहट के मारे भाग दौड़ कर रहे थे. मैंने कारण पूछा. बताया गया कि दाल में 3 बार नमक छूट गया है. मैंने तुरंत 10-12 सेर उड़द का आटा मंगवाया और उसके गोले बनवाकर दाल में छुड़वाए. घी छुड़वाया. सब दाल ठीक हो गई. उड़द की दाल सबसे ज्यादा नमक खाती है. मूंग की दाल, पालक की भाजी, ये सबसे कम नमक खाती है. हमको पाक शास्त्र विधिवत सिखाया गया था. आलू को बराबर मेथी और जीरे से बघारना चाहिए. दूसरी चीज से छौंकने पर उसमें स्वाद ही नहीं आएगा. चावल यदि सड़ गए हो तो उनको पानी से धो डालो. इससे चावल टूट जाएंगे पर उसकी गंध चली जाएगी. और ज्यादा खराब हो गए हो तो पानी में कपूर छोड़कर फिर धो डालो. घी पुराना हो गया हो और बिगड़ गया हो तो उसमें नागरवेल का पत्ता छोड़कर उसे खूब तपाओ, शुद्ध हो जाएगा. या फिर उसमें मठा, छाछ, खाटू दही छोड़कर फिर तपाओ तो घी शुद्ध हो जाएगा. जय श्री राम. तारीख 24/8/1967. श्री गुरुदेवे कहूं, शरीर उत्तम चीज है, परंतु कब? जब रोग न हो. शास्त्र और व्रतों की सारी बातें इसलिए है कि लोग अपनी वृत्ति समझे और वृत्तियों को बनावे. सांजना 5 वाग्या छे. श्री गुरुदेव पासे वेलामां भजन गाई રહ્યા છે. ભાવાવેશમાં પૂરું ગાઈ પણ શકતા નથી. આંખોમાંથી આંસુની ધારા જાય છે. શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં બિરાજે છે. વેલામાએ ગાયું, ભવસાગર ઘણો તોફાની, હે સદગુરુ બનો સુકાની. આ દેહ તણી દ્રઢ હોડી, એને રોગો નાખે તોડી. ઓ દિવ્ય દ્રષ્ટિના દાની, હે સદગુરુ બનો સુકાની. વાયરા વિષય ના વાયે, ષડ ફટફટ ફાટી જાય. હિંમતની થાય હાની, હે સદગુરુ બનો સુકાની. છેક હોળી જીરણ થઈ છે, એક આશ આપની રહી છે.
माधवनी विनती मानी, हे सद्गुरु बनो सुकानी, भवसागर घणो तोफानी, हे सद्गुरु बनो सुकानी। श्री गुरुदेवे वेलामा ने कह्यु, वेलामा तुमने तो अपना वारसा मुझे लिख दिया है, पर मैं अपना वारसा किसको दूं? मेरा वारसा तलवार की धार है, चलना बहुत मुश्किल है। योग सिद्धिना वारसा माटे श्री गुरुदेवे आ मतलबनुं कहेલું। हमणां कलकत्ताथी तार આવ્યો, तारमां समाचार छे के छेलुभाईना माजीनुं शरीर छूटी गयुं। गुरुदेव बोल्या, अंतिम समय में हमारे विचार यदि उत्तम रहे तो मृत्यु के पश्चात परम शांति मिलती है। सिर्फ अपना ही नहीं परंतु सारी मानव जात का धर्म यही कहता है कि विचार उत्तम हो तो हमारा आचरण भी उत्तम होगा और इसका परिणाम फिर उत्तम ही होए ना। मेरा ऐसा पक्का विश्वास है, हमारा विचार किसी को भी कष्ट दे न हो। थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्या किसी को दुख पहुंचाना। जब तक अंतःकरण बना हुआ है, जब तक अंतःकरण का जन्म है, तब तक मनुष्य को शांति नहीं। अंतःकरण का अभाव ही मोक्ष है। प्रारब्ध न रहे वही मोक्ष है। शरीर नश्वर है और जगत परिवर्तनशील है, ये हम सब जानते हैं। फिर आए हुए पदार्थ का हर्ष और गए हुए पदार्थ का शोक क्या करना, ये उचित है क्या? इस पर चिंतन करना। जय श्री राम। तारीख 25/8/1967। गई काले श्री गुरुदेव ने आखी रात सखत ताव हतो, सवारे पण एज स्थिति। આજે ચીનિયા જવાનો પ્રોગ્રામ છે પરંતુ સ્વાસ્થ્ય નરમ થઈ ગયું છે। પૂજ્યશ્રીને ક્ષૌર કરાવીને સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું। સ્નાન પછી તાવે પાછું જોર પકડ્યું। સાંજે 4 વાગ્યા સુધી તાવ રહ્યો। श्री गुरुदेवे કહ્યું, कम्युनिस्ट असंतोषी है, उनको संतोष देना जरूरी है। उनकी विचारधारा बदलना चाहिए, वह काम संत ही कर सकते हैं। गिधुभाई कोटके कहूं, और वैसे संत हमारे यहाँ मौजूद है। एम कहीने श्री गुरुदेव प्रत्ये इशारो कर्यो। श्री गुरुदेव में परम श्रद्धानी लागणी व्यक्त करी। रात्रे 9 वागे रूम में प्रवचन आपता कहूं, यहाँ पर रंका में मोटर की रिपेयरिंग के पीछे इतना खर्च हुआ है कि सोने से गड़ाई ज्यादा पड़ गई, पर इसके बगैर चलता भी तो नहीं है। सत्व का उदय होने पर अंतःकरण में उदारता आ जाती है। श्री गुरुदेवे रागना ढाल में कविता बोलवानी शुरुआत करी। चेहरा पर खूब प्रसन्नता अने आनंद। का भयो चोपे तुम द्वारका के राजा भये, गोकुल के बासी खासी छाछ के पिवैया हो। गुंजमाल के धरैया अरो बंसी के बजैया, ग्वालन को साथ तुम गाय के चरैया हो। जानी हम कई बार रचायो तुमने रास, अरे सोचो तो जरा तुम गोपिन संग नचैया हो। बूझत हूँ प्रातरात बूझी नहीं मेरी बात, जानी हम तार भृगुलात के खवैया हो। कविता 32 मांथी आ कविता एमणे रागना ढाळमां बधाने गाई संभळावी। थोड़ी वार पछी बोल्या, ऋषियों में एक बार झगड़ा हुआ। एक ने कहा शिव समान देव नहीं, दूसरा बोला ब्रह्मा सबसे अच्छे हैं, तीसरे ने नारायण के गुण गाए। सभी अपने अपने प्रमाण देने लगे। भृगु जी ने कहा सत्य का निर्णय करना चाहिए। तीनों देवों की परीक्षा करने का नक्की हुआ। परीक्षा लेने भृगु जी को तैयार किया गया। पहले वे शंकर जी के पास गए। शिव तमोगुणी है, संहार के देव है और संहार तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। शिव जी ने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं तो बड़े प्रेम से उठे और भृगु जी का बड़ा आदर किया। भृगु जी आकर चुपचाप बैठ गए।
शिवजी के सत्कार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शिवजी ने क्रोध में आकर अंट संट के डाला। उठकर भृगु ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा रजोगुणी है, सृष्टि सर्जन में रजोगुण की प्रधानता रहती है। भृगु ब्रह्मा के पुत्र है। वहां जाकर बिना प्रणाम के बैठ गए तो ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आया। सोचा कि कैसा अविवेकी पुत्र है, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। उन्होंने भी गुस्से में आकर बुरा भला कह दिया। नारायण सत्वगुणी है। भृगु जब नारायण के यहाँ पहुंचे तब वे सोए हुए थे। द्वारपाल ने उन्हें रोका और कहा, भगवान सोए हुए हैं। भृगु ने कहा कि हमारे लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। भीतर जाकर भृगु ने जोर से नारायण की छाती में लात मार दी। नारायण उठ बैठे और भृगु का पैर सहलाकर बोले, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? सुनकर भृगु जी गदगद हो गए और नारायण को सर्व में श्रेष्ठ बताया। 3 देवों की 3 वृत्तियों का उल्लेख करके शास्त्रों ने हमें बोध दिया है कि देखो, हाल के हाल ही सब अनुभव कर लो। विचार करने से वृत्तियां दब जाती है। सत्व, रज और तम के बगैर शरीर रहता नहीं। तीनों गुण पंचभूतों में शामिल है और पंचभूतों का बना ये शरीर है। अपने अंदर मिठास पृथ्वी तत्व को लेकर है। आंख में तेज तत्व विशेष रहता है। उदाहरण के लिए हम देखना चाहते हैं, पर जब हमारी आंख के पास वाली नसें सूख जाती है तब हम देख नहीं पाते। नेत्र में तेज का 8 आना भाग है और 2-2 आने के 4 दूसरे विभाग है। इसी तरह प्रत्येक इंद्रियों में हरेक तत्व का अंश रहता है। इसी तरह प्रत्येक इंद्रियों में हरेक तत्व का अंश रहता है। सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं, वे 100-200 फुट के प्रकाश के टुकड़े हैं। सूर्य से प्रकाश बराबर छूटता रहता है, जिससे हमें एक ही प्रकाश का पट्टा दिखता है। भगवान के चित्र के आसपास सफेद वर्तुल होता है। इससे यह बताते हैं कि मस्तक में से तेज की रश्मियां निकलती ही रहती है और योगी लोग उस प्रकाश का रंग देखकर मनुष्य का स्वभाव परखते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही बार समझाने से उसके दिमाग में वो बात बराबर बैठ जाती है और दूसरे व्यक्ति को 50 बार वही बात सिखाई जाए तो भी उसके दिमाग में नहीं उतरती है। लोग कहते हैं कि खाने पीने से मगज तेजस्वी होता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा है, गरीब के लड़के बहुत तेजस्वी होते हैं। मस्तक को विकास करने के लिए संयोग और संस्कार चाहिए। शरीर की बनावट गुणों से, गुणों का संबंध पंच तत्वों से और पंच तत्वों का बना हुआ अपना ये शरीर है। अवकाश व्यापक पदार्थ है। अवकाश यानी पुल। पुल के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। वायु, अवकाश आदि सब एक दूसरे पर अवलंबित है। पुल न हो तो वायु रह ही नहीं सकती। वेदांत के नाम से सभी ने शरीर की छानबीन तो खूब कर डाली, संशोधन तो खूब किया, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। व्यक्ति के संशोधन से समष्टि का संशोधन होता है। श्वास नली एक ही है और नाक के बीच में से फिर उसके 2 भाग पड़ते हैं। नली एक ही है पर स्वर 2 है। दोनों नथुनों के पास आप रुई लगाकर देखो और फिर देखो कि कौन से नथुने की श्वास से रुई ज्यादा हिलती है। जिससे ज्यादा हिले वह स्वर ज्यादा चलता है, ऐसा मानना चाहिए। 1.25 घंटे में 5 बार स्वर को बदल जाना चाहिए। श्वास में फर्क पड़े तो समझना चाहिए कि जरूर ही शरीर में रोग है। मैं एक बार मुसाफरी में था। ड्राइवर ने एकदम मोटर रोक दी
मैंने कारण पूछा। उसने कहा कि देखिए, लाल बत्ती हो गई है, मोटर में खराबी हो गई है। इस तरह जब हमारे श्वास में फर्क पड़े तब समझना चाहिए कि शरीर में जरूर कोई रोग आ गया है। पहले मैं श्वास की गति पर से ठीक समय बता देता था। मैं कहूं कि अभी 2 बजे हैं तो ठीक 2 ही बजे होते थे। अब शरीर रोगी हो गया है तो फर्क पड़ जाता है। श्वास ठीक से नहीं चलती है। दोनों रुई एक साथ हिले तो सुषुम्ना चलती है, ऐसा समझना। सुषुम्ना चले तो उत्तम, पर ऐसा कदाचित ही होता है। जब एक नथुने से श्वास चलती हो तब दूसरे नथुने से श्वास नहीं चलती, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत धीमा स्वर चलता है। स्मृतियों को हेता नाड़ी से अलग कर देने से बेहोशी आती है। औषधि, जन्म, तप, मंत्र, समाधि, सिद्ध, चाहा। औषधि से, जन्म से, तपस्या से और मंत्र से ध्यान लग जाता है या बेहोशी आती है। खून में विकृति हो तब मनुष्य मरता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये वायु हमेशा शरीर में रहती है। ये 5 प्राण कहलाती है, जिनके काम शरीर की रक्षा करना, सब जगह खून पहुंचाना, रस बनाना आदि है। नाग, कूर्म, कुकल, देवत और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण कहलाते हैं। जब उदान और अपान वायु में विकृति हो तब नाग वायु आकर हमें उल्टी करवाती है और इसके जरिए प्रकृति हमें नोटिस देती है कि अब शरीर तुम्हारा बिगड़ेगा, सावधान हो जाओ। नाग वायु से ही डकार भी आती है। कृकल वायु से छींक होती है। कूर्म वायु से हम आंख बीचते हैं और खोलते हैं। देवदत्त वायु बगासा लाती है। धनंजय वायु शरीर में रहकर शरीर को पुष्ट बनाती है और शव में, मुर्दे में रहकर उसे फुलाती है और खून का पानी बना देती है। हमें फौरन इससे नोटिस मिलता है कि अब शरीर बिगड़ेगा। जरा भी असंयमी बनने से शरीर बिगड़ जाता है, नहीं तो शरीर क्यों बिगड़े। संयम के साथ संस्कार युक्त जीने से 125 साल तक जीना साधारण बात है। युक्ताहार विहारस्य युक्ततिष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता 6 अध्याय 17वां श्लोक। हमारा आहार, विहार, चेष्टा, कर्म सब युक्त होना चाहिए। प्रकाशानंद जी महाराज बड़े प्रेमी थे। मुझे साग खिलाना उन्होंने ही शुरू करवाया था। शरीर की बनावट तत्वों से है और तत्वों की पहचान का हमें संयम पूर्वक शरीर की रक्षा करना। शरीर की बनावट तत्वों से है और तत्वों की पहचान कर हमें संयम पूर्वक शरीर की रक्षा करना चाहिए। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव औषध शरथय चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।